Hello friends, welcome back. In this video today we are going to learn third type of future tense, future perfect tense, जिसे हिंदी में पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर की पहचान भी करेंगे, स्ट्रक्चर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का रूप यूज किया जाता है, देन एग्जाम्पल के थ्रू हाउ डू वी यूज इन सेंटेंसेस, किस तरीके से वाक्यों में यूज़ किया जाता है उसे मैं डिटेल से समझाऊंगी, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू लर्न बाय अनीता मैडम। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम है। आई एम टीचिंग यू टुडे। टुडे आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर है, इसलिए हम भविष्य काल की ही बात करेंगे। कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया फ्यूचर टाइम में होगा, होगी, हो रहा होगा, हो रहे होंगे, हो चुका होगा या हो गई होगी, डिफरेंट तरीके से आप बात करते हो फ्यूचर टाइम के। और आपने सिंपल फ्यूचर टेंस में काम होगा इसे स्ट्रक्चर के द्वारा समझा, और उसके स्ट्रक्चर भी अलग है और वर्ब भी अलग ही यूज़ किया गया। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने कोई भी काम हो रहा होगा, यह अलग ही स्ट्रक्चर के द्वारा आपने वाक्यों में प्रयोग करना सीखा और बोलना भी सीखा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है, कोई भी काम एक निश्चित समय से पहले ही हो गया होगा या हो चुका होगा, इसे व्यक्त करने के लिए, इसे एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मैं हिंदी में आपको समझा दी, अब इंग्लिश में समझाती हूँ। इन future perfect tense we use will have past participle form of the verb to express future time for actions that will have completed in future। कल के बाद जैसे नेक्स्ट वीक तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा और नेक्स्ट मंथ में हमारा एग्ज़ाम है, और यहाँ निश्चित समय से पहले ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। इसके लिए यूज़ किया जाता है विल हैव फिनिश, विल हैव रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, विल हैव taught, teach का थर्ड फॉर्म taught, then will have reached। अब मैं मीनिंग समझा देती हूँ, और जब आप वाक्य बोलते हैं जैसे वी यूज विल हैव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ विल हैव फिनिश वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल फ्यूचर है इसलिए विल यूज़ किया गया है, और परफेक्ट है इसलिए परफेक्ट के लिए हैव यूज़ किया गया है, एंड हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने स्ट्रक्चर को भी जाना, सिर्फ टेंस को ध्यान रखना है। पास्ट के लिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल, हम विल के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हर सेंटेंस के अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। द बेल, वी, शी। अब ही सिंगुलर है तो ऐसा नहीं है ही के बाद विल है तो विल के बाद हैज़ यूज़ किया जाएगा। अगर विल के बाद हैज़ यूज़ करते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सोच के तो बिल्कुल गलत है, आपका सोचना भी गलत है और आपका स्ट्रक्चर भी गलत हो जाएगा और आपका वाक्य भी गलत होगा। इसलिए मैं कंफर्म यहाँ समझा देती हूँ, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट या
नाउन हो या प्रोनाउन सभी के साथ विल हैव ही यूज़ किया जाएगा। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू हाउ डू वी यूज़ इन सेंटेंसेस, किस तरीके से वाक्य हम बोलेंगे लिखेंगे, उसे मैं डिटेल से अब आपके सामने उदाहरण हाजिर है। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं हिंदी के। हाउ डू वी यूज़ इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आपने स्ट्रक्चर को पहचान लिया, समझ लिया। सब्जेक्ट के बाद विल हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो हिंदी के वाक्य में आपको बस पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, मीन्स कर्ता क्या है। बस मेरी परीक्षा उसने, ये करता है और जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में यूज करने वाले हैं। देन छूट गई होगी, समाप्त हो चुकी होगी, सुनी होगी, ये क्रिया है और इंग्लिश में हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो बस आपको सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब भी मिल गया और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे और जो बच जाता है वर्ड उसे हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे बस, द बस will have left। तो इस तरह से बस के लिए द बस, will have फ्यूचर है इसलिए will, देन परफेक्ट है इसलिए will have और have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। मेरी परीक्षा, माय एग्जामिनेशन will have समाप्त के लिए finished by, तक के लिए by यूज किया जाता है। देन by 15th of the मार्च, मार्च का 15 तक समाप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट है, उसने यह खबर सुनी होगी। उसने, ही विल हैव हर्ड, सुनी होगी हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, यह खबर, सो दिस न्यूज। इस तरह से यहाँ देखिए, फिर से मैं दोहरा देती हूँ। द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय 15th of मार्च, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। नेक्स्ट है, ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, उसने यह खबर सुनी होगी। इस तरह से द बस, माई एग्जामिनेशन, ही सब्जेक्ट है, विल हैव, देन अगेन सब्जेक्ट के बाद विल हैव, देन थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, फिनिश्ड, हर्ड। देन जो एक्स्ट्रा वर्ड बचते हैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे यहाँ बाय द 15th of मार्च एंड दिस न्यूज़, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को समझने पहचानने के बाद में हिंदी टू इंग्लिश में बोलना और लिखना बहुत आसान हो जाता है और किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहा जाता है और किस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यह भी आपने सीख लिया। और इस तरह से लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।